मेरे आगे ना सामने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई। जब वो कब्रिस्तान का गेट आया ना तो कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। यार इतनी खूबसूरत लड़की कि पता नहीं कि उसके अंदर वो ऐसी कशिश थी और उसका ना मुंह रोशन था, चमक रहा था। अच्छा, अब अचानक से कहते मुझे रोने की आवाज़ आती है बच्चे की, और मैंने देखा कि सामने ना एक मिट्टी के ढेर के बच्चा पड़ा हुआ लेटा हुआ बच्चा ना। जब मैंने उनको बताया ना कि उस औरत के पाँव ऐसे थे, उनमें से ना एक आदमी हंसने लगा। उस औरत के पाँव हमारी तरह के थे। जब उसने पाँव देखे वो कहते हैं कि मेरे पसीने आ रहे हैं और देख के मेरी तरफ हंस रहे हैं, मुझे क्या कहूँ की आवाज़ें आ रही हैं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दौड़ लगा, पता नहीं कैसे करते मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलूँ, घर के गेट के ऊपर पहुंचा। मुझे इतना याद है वहाँ पर जाकर 4 दिन बाद मुझे होश आई। और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्तासन वली एंड यू वाचिंग MWTV। हॉरर स्कोप की सेकंड सिटिंग के अंदर सेकंड स्टोरी आपके साथ आपके सामने पेश करते हैं आदिल भाई। जी आदिल भाई, क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है जी? आदिल भाई, लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स, लास्ट स्टोरी का रिस्पॉन्स आउट ऑफ द बॉक्स था। अवाम ने बहुत पसंद की। ये नहीं है कि आपके हम आमने सामने बैठे इसलिए मैं आपके मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ सर, ज़रूरत से ज़्यादा मैं डर गया था और अवाम ने स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। सर, आज आपके पास क्या है हमारे लिए? सर, ये स्टोरी है मेरी कज़न की। उसके हस्बैंड के साथ ये वाक़या हुआ था। वो 2017 के अंदर उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ये आज वो स्टोरी उनके बारे में है। वो बताते हैं जी कि आज से कुछ 20 साल पहले 2003 की बात है, वो अपने किसी फ्रेंड की तरफ गए हैं उसको मिलने के लिए। अच्छा, उन दिनों के अंदर ना वो मोबाइल्स वगैरह जो उनसे थे वो छोटे मोटे, कोई नोकिया का या कोई इस तरह का सैमसंग का मोबाइल था, बटन्स वाले जी। तो इनके पास फ़ोन था और ये अपने किसी फ्रेंड की तरफ गए थे। उससे पहले ये फ्रेंड के साथ अपने कुछ शोज़ वगैरह होते हैं, लगते हैं कोई स्टेज ड्रामा को वैसे तरह कोई चीज़, वो ये चीज़ को देखने गए थे। तो रात को टाइम हो गया इनको 11:30 से 12 बजे का। अच्छा, ये मियामी साहब कब्रिस्तान है ना, लाहौर, ये लाहौर का वाक़या है। लाहौर की बात है जी। मियामी साहब कब्रिस्तान की बैक साइड के ऊपर ना इनका घर है। अब कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ से बनने का जो रास्ता जाता है उसके बीच में भी रास्ता जाता है। तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। तो ये अपने घर के लिए अपने फ्रेंड को कहते हैं कि जी मुझे काफ़ी देर हो गई है तो तुम मुझे ना यहाँ पर ना मुझे छोड़ आओ। तो उस टाइम उस ज़माने के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थे। टांगे हो गए या फिर कोई रिक्शा हो गया या फिर कोई टैक्सी हो गई, वो इतना कोई टांगे ही ज़्यादा चलते थे। वो इतना कोई ट्रेंडिंग में जिस तरह आज कह लें कि आप इन ड्राइव आ गई है, क्रीम आ गई, उस टाइम ये चीज़ें ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। तो वो बताते हैं जी कि 11:30-12 बजे का टाइम था। मैं अपने फ्रेंड के साथ उसके घर से निकला हूँ बाइक के ऊपर। उसने मुझे मेरे घर के पास उतारा है। तो आगे ना खुदाई हुई थी, तो पाइप्स की सीवरेज की पाइप, वो मुझे वहीं पर उसने उतार दी। अच्छा, अब मैं उतरा हूँ उसके साथ बाइक से। तो उतर के ना वो चला गया। 5 मिनट की मसाफत थी उधर से मेरे घर की। तो वो बताते हैं कि मैं घर जा रहा था वापस रास्ते में, तो एकदम से ना मुझे औरत की ना चलने की आवाज़ आई। अब खुदाई हुई थी तो कब्रें को इस तरह फील हो रहा था कब्रिस्तान अंदर नहीं बाहर है, रोड के ऊपर कब्रें खुदी हुई हैं। ऐसे मुझे फील हो रहा था, खौफ आ रहा था उनकी तरफ, नीचे खुदाई की तरफ। आपने कब्रिस्तान तो साथ है, कब्रिस्तान बिल्कुल साथ था। अच्छा, एकदम कहते हैं कि मुझे छन की ना जिस तरह के पायल होती है वैसे उसकी आवाज़ आने लगी। जब कहते हैं मुझे पायल की आवाज़ आई है तो मैं बड़ा एकदम से डर गया कि यार रात के इस टाइम जो पायल की आवाज़ आ रही है। उसके कुछ ही लम्हे बाद सनी भैया वो बताते हैं कि मेरे आगे ना सामने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई। कहते हैं मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो गया इस टाइम रात। यार मैंने कहा शायद कोई मुकीमी होगा या फिर कोई हमसाया होगा या गली का कोई बंदा होगा या औरत होगी कोई जिसने कपड़ा लिया हुआ है। लेकिन वो मसाल कहते छन की आवाज़ मुझे आती रही, छन की आवाज़ आती रही है। और वो आगे जा रही, उसने पीछे उसकी पिछाड़ी है मेरी तरफ, यानी कि बैक साइड के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ उनको। वो चलती जा रही है आगे। जब वो कब्रिस्तान का गेट आया ना तो कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। कब कब्रिस्तान की तरफ चली है वो बता रहे थे। तो कहते हैं मेरा ना फुल होश-ओ-वास
गुम हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम रात के टाइम ये कौन है जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। उस टाइम लोग रात मैक्सिमम 9 नहीं 10 बजे सो जाते थे, हवाइयाँ उड़ गई उनकी। कहते हैं ना इधर को बंदा ना उधर को बंदा, सामने सफेद अपना कपड़ों के अंदर, अब औरत है मर्द है कौन नहीं है, मेरी तरफ उसकी पिछाड़ी, और मैं देख रहा हूँ उसको छन छन की आवाज़ लगातार आ रही है। और वो चीज़ जो सी थी ना, वो एंटिटी थी क्या था, वो कब्रिस्तान की तरफ जाने लग गए। अच्छा, अब अचानक से कहते हैं मुझे रोने की आवाज़ आती है बच्चे की। उसी दौरान कहते हैं मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। और मैंने देखा कि सामने ना एक मिट्टी के ढेर के ऊपर बच्चा पड़ा हुआ लेटा हुआ बच्चा ना, ये रोड के ऊपर या नहीं कब्रिस्तान के अंदर। कहते हैं मैं दूर से खड़ा को देख रहा हूँ। मैं कहते जब मुझे वो फील हुई है ना कि जिस तरह मुझे झुंझुनी फील हुई है जिस्म के अंदर, तो मैं उधर ही खड़ा हो गया। मैंने कोई ये नहीं सोचा कि मैं आगे जाऊं उससे पूछूं। इतनी देर में ना उसने मेरी तरफ देखा उस चीज ने। सनी भाई वो बताते हैं कि यार इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की कि पता नहीं कि उसके अंदर वो ऐसी कशिश थी, और उसका ना मुंह रोशन था, चमक रहा था। वो कहते हैं जब मैं उसके पास गया हूँ, जाके मैंने अब हिम्मत जो हो गई कि यार कि वो इंसान ही है, खूबसूरत लड़की है, किसी मसले में ना हो, उसके पास चले गए। उसको जाके इतना बैठ कहते हैं कि आपको क्या परेशानी है। कहती है कि मेरा बच्चा है सामने, ठीक है, मैं इसके लिए दूध तलाश कर रही हूँ। तो इनके दिमाग में आया कि यार ये रात के टाइम दूध तलाश कर रही है, कब्रिस्तान के पास है, और बच्चा भी इसने सामने लेटाया हुआ है। तो इसके घर के अंदर कोई मर्द शर्द नहीं है, कोई मर्द हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई जो उसको दूध ला दे जाके बाहर से। बहरहाल मैं ना उससे कहा जी कि मुझे बता दें, मैं अगर कोई आपकी हेल्प कर दूं। तो कहती है आप सिर्फ ना मेरे बच्चे को उठा के ना मेरे घर तक छोड़। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम रात के 10-11 बजे ये औरत अकेली इधर फिर रही है और मुझे कह रही है मैं दूध ढूंढ रही हूँ, तुम मेरे बच्चे को घर छोड़ो। जिस उम्र के अंदर वो बच्चा था, माँ तो उस उम्र के अंदर बच्चे को खुद दूध पिलाती है और उस टाइम दूध ढूंढ रही है वो। कहते मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा खौफजदा हुआ और मैंने देखा तो ना मैं बच्चे की तरफ जैसे बढ़ा हूं ना, तो मुझे इतना पता ही नहीं चला कि औरत कब बच्चे के पास पहले पहुंच गई, मेरे पास से ही। हालांकि जब मैं बच्चे की तरफ जा रहा हूँ मेरे पीछे खड़ी है, और जब मैं बच्चे के पास करीब पहुंच जाऊँ वो औरत उसके पास खड़ी। तो सनी मुझे बताते हैं कि मेरी आंख ना उसके पाँव की तरफ बढ़ी, पाँव उसके उल्टे। मतलब इधर अब चीज वो कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई है कि चीज वो कुछ ना कुछ है। कहते हैं मैंने ना वो देखा ना वो देखा, कब्रिस्तान का गेट पीछे था। तो मैंने सोचा उस टाइम जो मेरे से फैसला हुआ, तो मैं कब्रिस्तान के अंदर ही आगे सीधा दौड़ लगा दी। मैं पीछे नहीं गया, मैं सीधा दौड़ लगा दी। और इतना तो मालूम ही था कि जब इस तरह की कोई चीज नजर आए या इस तरह की चीज पता पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैं दौड़ लगा रहा हूँ। मियामी साहब कब्रिस्तान में बहुत बड़ा है। वो कब्रिस्तान के जब मिड में पहुंचे हैं ना, वो कहते हैं मुझे कोई राहत आई, आगे लाइट चल रही है, 3 बंदे चाय पीते। मैं उनके पास गया हूँ, जाकर उनको मैंने सारी बात बताई है। उन्होंने मुझे कहा चाय पी लो, पानी पी लो। जब मैंने उनको बताया ना कि उस औरत के पाँव ऐसे थे, उनमें से ना एक आदमी हंसने लग गया। उसने कहा कि क्या तुम उधर से आ रहे हो गेट की तरफ से? कहा उस औरत के पाँव हमारी तरह के थे। जब उसने पाँव देखे, वो कहते हैं कि मेरे पसीने आ रहे हैं और देख के मेरी तरफ हंस रहे हैं, मुझे कैकों की आवाजें आ रही हैं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने दौड़ लगा दी। मतलब इसी टाइम के अंदर 2 दफा उसके साथ ये 2 दफा वही चाय वाले चाय पी रहे हैं, वो बड़े बड़े आराम से चाय पी रहे हैं, 3 बंदे पी के वो कह रहे हैं कि तुम बैठो हमारे पास चाय पियो। और उसके अगले ही लम्हे जब उसने कहा कि उसके पाँव उल्टे थे और उसको कहते हैं कि हमारी तरह के नहीं पाँव, वो कहते हैं मेरी सिटी बिटी गुल हो गई। मैं निकला हूँ कब्रिस्तान से, पता नहीं कैसे करते मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलूँ, घर के गेट के ऊपर पहुंचा, मुझे इतना याद है वहां पर जाकर 4 दिन बाद मुझे होश आई। और मेरे घर वाले बताते हैं कि 4 दिन मैं पूरे इतना बुखार के अंदर, इतना खौफ के अंदर था, यानी क्या रात के कहते हैं इस दौरान 4 दिन के दौरान रात के 3 बजे उठ के मैंने आलू पका के, कच्चे आलू उबाल के उनका पानी पिया। और ये मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर और मेरी मदर देखती थी, क्योंकि कहते हैं कि मेरे घर के अंदर मेरे अलावा कोई और मर्द नहीं था, मैं अकेला ही था। और मेरे घर की औरतें इतनी मेरे से खौफजदा हो गई थी 3-4 दिन के अंदर, कहने के आदमी। जब मुझे होश है, मेरे घर एक आमिल बुलाए गए, वो आमिल ने मेरे ऊपर पढ़ा है,
फिर मुझे उन्होंने कुछ तवीज़ वगैरह दिया है पहनने के लिए, मैंने पहना है, तो वो चीज़ें थोड़ी स्लो हुई, मेरा दिमाग थोड़ा स्लो हुआ। उसके बाद ज़िंदगी के अंदर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो जो हुआ है ना मेरे साथ वो आज तक कोई भूल नहीं सका। ये बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे, यानी कि कह लें कि कज़न थे मेरे भी, कज़न सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, तो उनकी डेथ हो गई है, जिनके बारे में जिनका वाक़या मैं सुना रहा हूँ, 2017 में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, ये जो अब एक क्वेश्चन इधर ये पैदा होता है कि वो एंटिटी उनके साथ, फिर इसका मतलब है कि ये जो आपने बताया कि 3-4 दिन जो बेहोश रहे हैं, लेकिन उस दौरान में उठ के वो बॉयल करते थे और बॉयल करते थे आलू बॉयल करते थे और खाते थे उनको। वो नहीं खाते नहीं थे, आलू बॉयल्स का जो पानी था ना सिर्फ वो पीते थे, गंदा जो पानी होता है गंदा पानी पीते थे। अब आप कहते हैं ना ये एंटिटीज जो भी है अपना आपके ऊपर, ये अक्सर लोग चिल्ला करते हैं, सबसे पहले वो 10 दिन 15 दिन नहाते नहीं, अपना पसीना वो उनके साथ आ गई, मेरा ये घर में आ गई। कब्रिस्तान जो सामने था, जो एंटिटी उनके पीछे थी वो उसके साथ घर तक आई, ठीक है। जो आमिल ने उनको तवीज़ वगैरह दिए, वो तवीज़ वगैरह उन्होंने पहने, और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे साथ इस तरह फिर नॉर्मलाइज हो गया, फिर उसमें से निकली वापस। पता नहीं एंटिटी निकली क्या है, उनके साथ एंटिटी थी भी कि नहीं भी थी, लेकिन घर वाले उन्होंने बताते हैं कि 4-5 दिन जितने दिन ये बेहोश रहे हैं ना, इन्होंने रात को 3-3:30 बजे हमें किचन से आवाज आती थी, ये रूटीन थी इनकी। 3 दिन कहते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 3 दिन ये किचन में जाते हैं, आलू को पकाते हैं, उसका गंदा पानी पीते हैं, आलू को वहीं छोड़ते हैं, आगे सो जाते हैं। अब पानी गंदा पीना या इस तरह करना वो घर वालों को तो समझ नहीं। मेरा ये मानना है कि एंटिटी उनके अंदर 3 से 4 दिन वो रही है। जी तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरीज बताना, ये स्टोरीज दिखाने का मकसद आपको डराना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।